हेलो गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आइए हम जानते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 के बारे में, जिसमें हत्या के बारे में बताया गया है। हत्या से आशय वह है, पहला मृत्यु कारित करने के आशय से, दूसरा कार्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु संभाव्य हो, तीसरा ऐसी शारीरिक क्षति कृत्य की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, चौथा पॉइंट है अभियुक्त को मृत्यु के सन्निकट संकट का ज्ञान होना। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, राम को मार डालने के आशय से श्याम ने गोली चलाता है, तो यहाँ पर श्याम हत्या का अपराधी है। दूसरा पॉइंट हमने ये बताए हैं कि कार्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, इसका उदाहरण है जैसे राम एक बीमार व्यक्ति है और श्याम को पता है कि राम को हल्का प्रहार करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। श्याम उस पर प्रहार कर देता है और राम की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर श्याम को हत्या का अपराधी माना जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने ये बताए हैं कि ऐसी शारीरिक क्षति कृत्य की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। इसका उदाहरण यह है जैसे कि राम को श्याम ने हल्का प्रहार करता है, जिससे राम पर तलवार के प्रहार से घाव हो जाता है और उस घाव के कारण राम की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर श्याम को हत्या का अपराधी माना जाएगा। चौथा पॉइंट है अभियुक्त को मृत्यु के सन्निकट का ज्ञान होना। इसमें जैसे कि कोई हद से भी ज़्यादा बीमार व्यक्ति है, तो वह किसी को ये कहता है कि मुझे मार डालो, मैं जीवन से तंग आ चुका हूँ, तो यह भी किसी को मारना ऐसा नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो सामने वाला को हत्या का अपराधी माना जाएगा। अब धारा 300 के 5 अपवाद भी हैं, जैसे कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। इसका पहला पॉइंट है गंभीर और अचानक प्रकोपन। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मरने के लिए उकसा देता है, ठीक है, और वह उसके उकसाने से मर जाता है, तो यह धारा 300 के पहले अपवाद का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है शरीर या संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। तीसरा है लोक सेवक, जैसे कोई लोक सेवक है और लोक सेवक के पद पर रहते हुए विधि विरुद्ध कार्य करते हुए किसी पर या भीड़ पर गोली चला देता है, तो वह धारा 300 के तीसरे अपवाद के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट है अचानक झगड़ा या गुस्सा, क्रोध में झगड़ा हो जाते हैं और झगड़ा होते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका मारने का आशय नहीं रहता है, यह चौथा अपवाद है। पांचवा अपवाद है मृत्यु की सहमति से कारित। जैसे कि मैं अभी बताई हूँ, कोई बीमार व्यक्ति है और वह कहता है कि मैं बीमारी से ग्रस्त हो चुका हूँ, मुझे मार डालो, तो यह धारा 300 के अपवाद का 5वां अपवाद है। इस प्रकार आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। यह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है और जुर्माना से दंडनीय है।
अगला पॉइंट में मैं धारा 299 और धारा 300 के में अंतर बताऊंगी।